यूपी में विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए हुई। अखिलेश यादव ने भी की सराहना। अयोध्या में सीएम योगी ने रखी गर्भगृह की पहली शिला, बोले राम मंदिर होगा देश का राष्ट्र मंदिर। CHC श्रेणी में गोरखपुर को मिले 8 कायाकल्प पुरस्कार, मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। गोरखपुर में चचेरे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका। गोरखपुर जिले के 393 स्कूली वाहनों का पंजीकरण निलंबित, 799 वाहन है अनफिट। गोरखपुर में कोल्ड ड्रिंक का रुपया मांगने पर दुकानदार को पीटा, दरोगा और 4 सिपाही निलंबित। गोरखपुर में 2 भाइयों पर 38 लाख रुपए बिजली चोरी का मुकदमा, नोटिस देकर की जाएगी वसूली। राष्ट्रपति के आगमन पर फूलों से होगी लीला चित्र मंदिर की सजावट, लगेंगे टावर AC। महाराजगंज में वृद्ध बाप ने जमीन लिखने से किया मना, नाराज बेटे ने कर दी हत्या। तहसील में धड़ल्ले से धन उगाही हो रहा है। बांसगांव तहसील में इस समय धड़ल्ले से धन उगाही किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा फाइलों को इधर उधर किया जा रहा है, जिसके चलते धन उगाही का कार्य तेजी से किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? लव सिंह एडवोकेट, वित्त व्यवसाय बांसगांव में करते हैं जी। क्या मामला है? मामला यह कि प्राइवेट बाबू हैं, यह यहाँ पर अपर न्यायालय तहसीलदार बांसगांव के वहाँ प्राइवेट बाबू हैं। ये लोग फाइल इधर से उधर करते हैं और अवैध धन उगाही करते हैं। हमारी एक फाइल है, कई महीनों से हम खोज रहे हैं, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं। तो हमने SDM साहब को दिया कि ये प्राइवेट बाबू जो हैं, जो अवैध तरीके से कब्जा बनाए हुए हैं, इनको हटाया जाए। एक दिन ये केवल हटे थे, फिर आज देखे हैं कि फिर न्यायालय में आकर के एक काम कर रहे हैं। और ये लोग हैं, इन लोगों से अभी 50 रुपया लिए हैं फाइल खोजने के लिए। तो इनको कोई भी शासन का भय नहीं है। इन लोगों का जुगाड़। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी की जमीन को चिन्हित किया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी की जमीन का चिन्ह करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में उस गांव में ड्रोन उड़ाया जाता है और ड्रोन के माध्यम से फोटो लिया जाता है और आबादी के जमीन को चिन्हित किया जाता है, जिससे आबादी की जमीन से संबंधित विवादों को आसानी से निपटारा किया जा सके। स्वामित्व योजना का मतलब ये कि जो हमारी आबादी की भूमि है उसको चूना से मार्किंग करके उसकी चौहद्दी और ड्रोन उड़ाया जाता है और ड्रोन से उसकी फोटो खींची जाती है, जिससे आने वाले समय में जो आबादी की भूमि है उसमें तमाम ऐसे विवाद हैं जो सिविल कोर्ट में और अन्य जगह चल रहे हैं, वह विवाद बहुत ही कम हो जाएंगे। तमचे पर डिस्को का नकल उतार रहे हैं युवा। तमचे पर डिस्को का गाना आप सुने होंगे, परंतु यहाँ हकीकत में आप देख सकते हैं, जहां बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पगार का बताया जा रहा है। यहाँ युवकों द्वारा खुलेआम असलाहा लहराए जा रहे हैं और नाचा जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है। यह 14 मई की शादी का वीडियो है जो आज वायरल हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन हड़कंप में आ गई है। बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में छत पर कपड़ा उतार रही महिला बिजली की चपेट में आकर घायल हो गई। आनन फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि उक्त गांव के लालचंद यादव की 55 वर्षीय पत्नी चंद्रावती देवी घर के छत पर डाले गए तार पर कपड़ा फैलाई थी, उसी को उतार रही थी। तभी घर में लगातार कपड़े पर लगे तार से सट गया, जिससे उसमें बिजली प्रवाहित हो गई। परिजन जब तक छुड़ाने का प्रयास करते तब तक वह बुरी तरह से झुलस चुकी थी। मृतका की 2 बेटी और 1 बेटा है। सभी का विवाह हो चुका है। परिवार के लोगों का
रो रो कर बुरा हाल है। यातायात जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। जनता इंटर कॉलेज दुबौली में विधायक की एनसीसी के छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा सड़क पर बिना हेलमेट के चलने वाले वाहनों चालकों तथा बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन चालकों को स्लोगन लिखा पत्र देकर सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूकता होने के लिए निवेदन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक प्रतिनिधि सुभाष राय ने लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में बताते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय गाड़ी तेज रफ्तार में न हो और बाएं से हमेशा चलना चाहिए। प्रभात फेरी के साथ विद्यालय के सुरेश राम त्रिपाठी, रघुनाथ उपाध्याय, उमेश लाल मौर्य, दिलीप पांडे, अख्तर अली, संजय सिंह, अमरजीत राय, अरुण कुमार सहित आदि कर्मचारीगण शामिल रहे। दूध का उपयोग सेहत के लिए लाभकारी होता है। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य में तैनात सूरज कुमार सिंह ने बताया कि दूध का उपयोग करने से सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में पैकेट दूध से बचना चाहिए। कोशिश करिए शुद्ध दूध का उपयोग किया जाए जिससे स्वस्थ सेहत रहे। यह बातें उन्होंने विश्व दुग्ध दिवस पर कही। सूरज सिंह हूँ, CST बांसगांव में पोस्टेड हूँ एज अ सर्जन। ये जो दूध का जो क्या औषधि महत्व है, दूध से क्या लाभ है? दूध एक काफ़ी बेनिफिशियल डाइट है। इसका लगभग इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी ये सब काफ़ी मात्रा में रहती हैं। लगभग प्रोटीन 8 ग्राम के लगभग रहता है। उसमें एनर्जी आपको 146 किलो कैलोरी मिल जाती है। तो एक संपूर्ण आहार के रूप में बच्चे शुरू में लेते ही हैं और ये काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। मार्केट में डिब्बा बंद दूध आ रहा है, तमाम कंपनियों के पैकेट दूध आ रहा है, लिक्विड में दूध आ रहा है। ऐसे में उन दूधों और इन दूधों में क्या? नेचुरल जो है वो नेचुरल है, उसके बेनिफिट्स अपने हैं, पर जो पैक्ड मिल्क है उसमें कुछ आर्टिफिशियली और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा विटामिन ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो उसका एक अलग से बेनिफिट है। कोई साइड इफेक्ट ऐसे दूधों में? कोई ऐसी साइड इफेक्ट तो नहीं है। वेट गेन एक होता है, तो उसमें ज़्यादा अगर बच्चे ज़्यादा पीने लगते हैं तब वो वेट गेन की इशू आती है। अगर उसको लिमिटेड दिया जाए तो उसमें पशुओं में आइसोटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, दूध बढ़ाने ऑक्सीटोसिन का लगाया जी। जाता है। क्या वो तो नेचुरल, उससे कुछ वो मिल्क में आता नहीं है, वो आता नहीं है, प्रभाव नहीं आता उसका। प्रभाव थोड़ा बहुत आता है, ना यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें तो आजकल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। अधिवक्ता करेंगे क्रमिक अनशन। सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कल से क्रमिक अनशन करेंगे। बताते चले कि दोनों थाने को बांसगांव न्यायालय परिसर में न आने से अधिवक्ता काफी नाखुश हैं। ऐसे में कल से क्रमिक अनशन किया जाएगा। कल भी चूंकि क्रमिक अनशन शुरू करा था, 10-10 की दूरी बढ़ा दिया जाएगा, इसी नंबर से अब सूचित कर दिया जाएगा। 10 लोग बरामदे में रखवा तो वो कहते हैं मीडिया भी मैनेज भी करना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है। जैसे आता है कब हड़ताल रहेगा, उसके बाद सेकेंड उसके बाद हड़ताल नहीं रहेगा। आज जब वहां से मिल के आएंगे तो क्या हुआ आप सभी को सूचित करेंगे, क्या हुआ उसके बाद निर्णय लेके जो भी निर्णय होगा कठिन से कठिन आप निर्णय लेने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि आप। अधिवक्ताओं ने गोरखपुर के अधिवक्ता को किया सिविल कोर्ट के परिसर से बाहर। दीवानी न्यायालय बांसगांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गोरखपुर के एक अधिवक्ता किसी मामले की पैरवी करने एसीजीएम कोर्ट में पहुंचे। जब इसकी सूचना बांसगांव बार एसोसिएशन के सदस्यों को हुआ तब मौके पर पहुंचे विरोध जताया, जिससे गोरखपुर से आए अधिवक्ता को वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में सुशील कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर के अधिवक्ताओं द्वारा जिस तरह से बांसगांव में आए 2 थानों का विरोध किया गया, उसको लेकर यहां के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। ऐसे में गोरखपुर से आए किसी भी अधिवक्ता को यहां पर पैरवी करने को नहीं दिया जाएगा। आज ये गोरखपुर के अधिवक्ता आए थे किसी काम के लिए, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है, देखिए हमारे यहाँ जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
दो थाना है जो पूर्व में यहीं पे था, गगहा और खजनी। हमारे क्षेत्राधिकार जो न्यायालय बांसगांव में है यहाँ पे आ गया। और गोरखपुर के अधिवक्ता बंधु जो हैं, हमारे भाई हैं, उसी का विरोध किए। उनके विरोध से जो है जो दोनों थाने थे वो स्थगित हो गए हैं। तो वहीं से एक अधिवक्ता बंधु गोरखपुर से यहाँ पे आए थे बेल के चक्कर में, तो हम लोगों ने उनका विरोध किया। जब वो हमारा विरोध करेंगे, हमारे भाई हो के हमारा विरोध करेंगे, तो हम भी स्वाभाविक है कि उनका विरोध करेंगे। और दूसरी चीज़ ये रही कि जो दो थाने आ रहे हैं यहाँ पे, वो थाने पूर्व में यहीं के थे, उस पर यहीं का अधिकार है। और उससे ये फायदा है कि यहाँ से जनता जो गगहा से गोरखपुर जा रही है उसको फायदा है। क्या अगर गोरखपुर का कोई अधिवक्ता आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा? विरोध हम लोग एकदम करेंगे, क्योंकि वो लोग हमारा विरोध किए हैं और पुरजोर विरोध किए हैं। गोरखपुर के अधिवक्ताओं तो पुलिस वर्जित हो जाएगा, एकदम वर्जित है। अगर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, उनको कार्य नहीं करने। अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, दिखा बेअसर। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर विगत दिनों ठेला वालों को हटाया गया था। सड़क पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन 2-4 दिनों में ही पूरे अतिक्रमण शुरू हो गया, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। घरेलू गैस का उपयोग कमर्शियल में धड़ल्ले से हो रहा। बांसगांव तहसील मुख्यालय के आसपास घरेलू गैस का उपयोग कमर्शियल कार्यों में तेजी से किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्थानीय प्रशासन अनजान है, फिर भी इस तरह के कार्यों से सरकार की राजस्व की हानि होती है, लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। किसान सम्मान निधि बनाने के बहाने मेरे जमीन का बैनामा करवा लिया। पगार निवासी कृपाशंकर राय ने बताया कि गांव के ही विश्वनाथ राय ने मुझे किसान सम्मान निधि बनाने के बहाने मेरे जमीन का बैनामा करवा लिया और मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। जब मुझे पता चला तो जमीन आपत्ति दाखिल करवा के खारिज दाखिल रुकवा दिया। अब मुझे विश्वनाथ राय एवं उनके पुत्र अमरीश, ब्रिजेश, चंद्र प्रकाश, पुत्र जनार्दन मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या हुआ? का दिक्कत का भइल? तो बताते दिक्कत ये बा कि हमारे बड़के दादा लड़का रहा जनी। का नाम है? चंद्र प्रकाश। हाँ। तो कहला कि चल से किसान सम्मान निधि बनवा देते। हाँ। ओकर बाद ले गए, ओकर बाद कहला 40 ठो का दे मिलल बा। तो कहला कि रजिस्ट्रार के सामने हम कहली 40 ठो मिलल बा, पर बैनामा नकली कागज बना देला लो। ओकर गइली तो ओकर मारे धमकी देते जान से। जब जाते तब कहते मारवा देबे, ऐसे कर देबे, ऐसे कर देबे। अगर पैसा अगर आपत्ति अपन दरखास्त नहीं उठेबे तो जान से मार देबे 2-4-10 दिन में के अंदर। ये कुल बात है, का करे, भागल बाटे हम घर से। घरों से लोग कितना डिसमिल बनावा करे बाटा? 56 डिसमिल। 56 डिसमिल? अच्छा, पैसा रुपया देना लो? पैसा 1 रुपया नहीं देना। की बनावा करो लेबा? विश्वनाथ राय। कहाँ निवासी है? ये निवासी पगारे के राजी के मतलब घर रहा पहले पगारे में बसल है। हाँ। उनके साथ की रहा है? उनके साथ चंद्र प्रकाश रहा है और जन पलाई पार का उ रहा है नीचे ना बा के नाम से बनावा भइल बा? वो भइल बा विश्वनाथ राय के मेहरारू नाम से। अच्छा। आवास व राशन के लिए दर फरियाद लगा रहे हैं लोग। बांसगांव विकास खंड के अंतर्गत लोनाव निवासी ने बताया कि आवास व राशन के लिए दर फरियाद लगा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि आवास व राशन न होने से भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है अपन? पति का नाम है? कौन गांव है ये? का दिक्कत का बा? राशन नहीं मिला? आवास नहीं मिलल बा? कहलू लोगों से अधिकारी करके उसे राशन अप्लाई करे राशन कार्ड खातिर?
में लेके पर थे को रसीद बा हाँ तब को कुछ ना भाई का कहला है कैंसिल कर का है पिछड़ा है कहे 6 महीने तक दौड़ौने के बाद फिर कैंसिल हो गई प्रधान से कल कई बार कल गए कुछ मना करा। अच्छा गिरफ्तारी की मांग। शौचालय की अनियमितता के विरोध में जहां लोनाव गांव के प्रधान व प्रधान पुत्र सहित 3 सेक्रेटरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में 1 माह बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की मांग किया है। क्या नाम है अपना? अतुल कुमार राय, निवासी ग्राम लोनाव। आप क्या FIR हुआ उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? पेपर के माध्यम से जानकारी हुआ, जानकारी होने के बाद में और यह देखे कि का नहला रोजगार सेवक मुनेंद्र राय और ग्राम प्रधान गीता राय, जो मुनेंद्र राय ग्राम सभा बड़पुरवा के रोजगार सेवक हैं और 3 लोग ब्लॉक के लोगों के पर FIR हुआ। उसके बाद से नहीं, अब पेपर में एक ही बार निकला, उसके बाद में कुछ जानकारी हुआ नहीं। अभी तक कोई प्रधान की यहाँ गिरफ्तारी नहीं हुआ और कोई आए हुए नहीं। ये किस चीज़ में गमन हुआ है? लाइटिंग का। अच्छा, शौचालय का? शौचालय का। कितने गमन टोटल? 29,40,000 दिखा रहा था पेपर में। हाँ। ये हुआ है। इस पे क्या राय है आपकी? हमारा राय क्या है, गवर्नमेंट सरकार का धन है, वन दरबांट हुआ है, उसका जो है जांच पड़ताल हुआ, खमिया मिला, FIR हुआ, उन लोगों से जो है रिकवरी किया जाए। तमाम गरीबों का पैसा जो है ले लिए हैं, दिए किसी को नहीं लाइटिंग। क्या नाम आपका? विश्वनाथ राय। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? ये चाहेंगे अभी प्रशासन से कोई प्रशासन का लापरवाही की वजह से ही अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाँ। सिविल बार की बैठक कर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। बांसगांव उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा गगहा और खजनी थाने को बाह न्यायालय बांसगांव से संबद्ध किए जाने के आदेश को जनपद न्यायाधीश के 12 जून तक स्थगित करने के विरोध में सिविल बार बांसगांव के अधिवक्ता ने बैठक कर इसको अनुचित बताते हुए दोनों थानों की विचाराधीन पत्रावलियों को यथाशीघ्र बांसगांव न्यायालय को अंतरित करने की मांग करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी, जितेंद्र त्रिपाठी, अन्य लोग मौजूद रहे। आप सबों का मत लिया जाए, आप क्या चाहते हैं? ये तो सत्य है कि हमारे भाई ने गुस्सा नहीं कहा कि पांडव कौरव पर भारी, चाहे संख्या में जितना जाते हैं, मेरे अंदर एकता होनी चाहिए। मुझे डर बार एसोसिएशन गोरखपुर से नहीं है, मुझे डर अपनों से। आए दिन ऐसा कुछ करते रहते हैं है। अगर आप में एकता नहीं रहती तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। केवल एक जिम्मेदारी अध्यक्ष, मंत्री या कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नहीं, जो सक्रिय रूप से बात के हित के बारे में सोचते हैं, उन्हीं की जवाबदेही नहीं, जवाबदेही आप सबकी। निश्चित रूप से आपको एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई बहुत लंबी है, चूंकि अब लड़ाई शुरू हो गई है। कई बार ऐसा हुआ, आदेश आया फैसले करने के बाद, कई बार एक बार की घटना नहीं है, लेकिन इस बार अंजाम तक पहुंचाना आप लोगों का साथ मिला और आप लोगों का ऊर्जा मिला। मैं लड़ाई में पीछे रहने वाला अध्यक्ष नहीं।